हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड फ्रेंड। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नाबार्ड लेकर आया है इस अपॉर्चुनिटी को। आप देखेंगे नाबार्ड ने नोटिफिकेशन रिलीज किया है फॉर द इंटर्नशिप स्कीम। ये इंटर्नशिप स्कीम है जो नाबार्ड हर साल लॉन्च करता है। इसको नाबार्ड एसआईएस स्कीम बोला जाता है। 2025 एंड 26 के लिए नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। ओके, सो ये कैसे इंपॉर्टेंट है और क्या इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा और क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले दोस्तों ये समझिए कि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और उसके साथ साथ या अगर आप रेगुलेटरी बॉडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्या होता है, क्योंकि अगर आप इंटर्नशिप वहां से करते हैं तो आप उसके जो वर्किंग है या फिर जॉब प्रोफाइल है उसको देखने का मौका मिलता है, और डेफिनेटली एक मोटिवेशन वो लेकर आता है। ओके, सो नाबार्ड का क्या ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, ताकि शॉर्ट टर्म टास्क, प्रोजेक्ट और स्टडीज है जो यूजफुल होती है नाबार्ड के लिए, वो टैलेंटेड स्टूडेंट तक भी जा सके और उनको पता चल सके। कौन इसमें एलिजिबल होता है? जो भी बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर रहे हैं या फिर फर्स्ट ईयर जिन्होंने कंप्लीट कर चुका है, किसमें, एग्रीकल्चर अलाइड में, वेटनरी फिशरीज एक्सेट्रा भी एलिजिबल रहेंगे। एग्री बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, एग्री इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज ऑफ रेप्यूट, और स्टूडेंट्स परसुइंग 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज जिनका 4 ईयर कंप्लीट हो गया है वो इसके लिए एलिजिबल है। ओके, तो आप ये समझ गए कि ग्रेजुएशन नहीं बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। ओके, ये आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देता है देखने का कि नाबार्ड क्या कर रहा है। कितनी वैकेंसीज है टोटल इंटर्नशिप की? 39 वैकेंसीज है। 34 रीजनल ऑफिसेज है, वहाँ एक एक वैकेंसी है हर एक रीजनल ऑफिस में, और 5 वैकेंसीज है हेड ऑफिस में। ओके, ईच आरओ और जो टीई विल बी एलोकेटेड टू ओनली वन सीट अंडर द एसआईएस। ओके, मणिपुर में नहीं होगा, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इस वजह से। जो ब्रॉड थीम एरिया है जिसपे काम करना है वो ये 4 थीम है। एनडब्ल्यूआरस, नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स, फाइनेंसिंग टू द फार्मर, इश्यूज एंड यूटिलाइजेशन, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। एनबीएफसीज का फाइनेंसिंग इन रूरल एरियाज, कवरेज एंड इश्यूज, टेनेंट फार्मिंग, नेचर ऑफ टेनेंसी, चैलेंजेस एंड बॉटलनेक्स क्या है ये, एंड देन डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन इन द फूड क्लस्टर, एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इंटरवेंशंस। ओके, सो दोस्तों ये अगर आप देखेंगे तो ये ब्रॉड थीम्स है जिस पे वर्क करना होगा। एलिजिबिलिटी हमने बता ही दी है कि जो भी स्टूडेंट्स का पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है या कंप्लीट होने वाला है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, वो इसके लिए एलिजिबल है। ओके, ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आप देखेंगे तो आपके 10th मार्क के मार्क्स, 12th के मार्क्स और ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में जो भी परफॉर्मेंस रहेगी उसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। ओके, सो मतलब इंटरव्यू तक आने के लिए आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स मैटर करेंगे, और फिर इंटरव्यू के और जो फाइनल सिलेक्शन है वो सिर्फ इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट मार्च 25 से ये स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट अप्रैल 7 है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट अप्रैल 9 को होगी। ओके, और जो इंटरव्यू एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कब तक हो जाएगा? अप्रैल 17 तक। ओके, तो ये थी इसकी डेट्स की बात। अब इसका ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन 8 वीक टू 12 वीक तक का होगा, मतलब 2 से 3 महीने की ये इंटर्नशिप रहने वाली है। कब से शुरू होगी? 18th ऑफ अप्रैल से शुरू होगी, 31st ऑफ अगस्त के बीच में आपको कंप्लीट कर लेनी है। मैक्सिमम 12 वीक्स, मिनिमम 8 वीक्स। ओके, अब इसमें जो फाइनेंशियल बेनिफिट आपको होगा वो ये होगा कि मिनिमम 8 वीक्स और मैक्सिमम 12 वीक्स के लिए 18,000 पर मंथ के हिसाब से पे किया जाएगा। उसके अलावा जो भी विजिट्स होंगी उसका 2,000 रुपीज पर डे फॉर 7 एनईआर स्टेट्स और 1,500 बाकी स्टेट्स के लिए। ट्रेवल अलाउंसेस हेडक्वार्टर टू फील्ड एंड बैक टू हेडक्वार्टर ऑन रिम्बर्समेंट बेसिस, जो कि 6,000 रुपीज पर हेड तक मैक्सिमम हो सकता है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2000 पर हेड। तो देखो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गर्मियों की छुट्टी में आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो, पैसे भी आपको मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात है नाबार्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मिलेगा मौका। और मैंने देखा है दोस्तों, इंटर्नशिप करने के बाद एक अलग मोटिवेशन आता है, और डेफिनेटली वो एक्चुअल एग्जामिनेशन, जो ग्रेड ए एग्जामिनेशन है, ग्रेड बी एग्जामिनेशन है, उसको क्लियर करने में आपकी काफी हेल्प करता है। ओके, बाकी यहाँ पे चीजें दी हुई हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। हर एक आरओ में एक एक वैकेंसी है। अच्छा, एक चीज और है, आप जिस स्टेट से हैं आप वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और मुंबई में कोई भी स्टेट का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, ये यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, इंटर्नशिप इन अ पर्टिकुलर स्टेट मस्ट बी ईदर परस्यूइंग देयर डिग्री फ्रॉम दैट स्टेट और दे मस्ट बिलोंग टू दैट स्टेट। ओके, अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आप उत्तराखंड आरओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपकी डिग्री उत्तर प्रदेश में हो रही है तो फिर आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब दोनों में से कोई भी एक जगह अप्लाई करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। हाउएवर हेड ऑफिस के लिए तो हर कोई स्टूडेंट एलिजिबल है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द नाबार्ड स्टूडेंट इंटर्नशिप स्कीम। सो दोस्तों बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, और जितने भी स्टूडेंट नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो आप बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन करते रहिए। एग्जाम भी विल गाइड यू। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।